मथुरा में भी कानूनी लड़ाई की किश्त लड़ी जा रही है, जहां पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1968 में जो समझौता हुआ था वो दरअसल ऐसे संगठन ने किया था जिसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस मामले में आज सुनवाई हुई है और 31 मई को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से इस बाबत जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, केस को लेकर वकील से जवाब मांगा गया है। 31 तारीख को इस मामले में अब सुनवाई होगी। मथुरा विवाद में नया अध्याय खुला है, नए सवाल सुलझे हैं, नई सुनवाई शुरू हुई है। मथुरा की अदालत में एक बार फिर बहस इन सवालों पर शुरू हुई है कि क्या ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है? क्या 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता अवैध है? क्या 1968 का समझौता धोखे से किया गया? मथुरा की अदालत में 1968 के समझौते को चुनौती दी गई। कुछ हिंदू संगठनों की अर्जी पर आज बहस शुरू हुई तो अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कुछ सवालों के जवाब मांग लिए। उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब एक आदेश पहले आ चुका है तो दोबारा केस का क्या औचित्य है। याचिकाकर्ता ने इस सवाल का जवाब के लिए वक्त मांगा तो कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय कर दी। रिवीजन कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया इस ग्राउंड पे, कहते हुए कि एवरी वर्शिपर हैव राइट टू फाइल सूट विद रिस्पेक्ट टू डीटी प्रॉपर्टी। यानी आपकी जो अब याचिका थी वो सिविल कोर्ट में सुनी जाएगी। और वो याचिका क्या थी? याचिका यही थी कि कोई भी एक्चुअली बेसिकली जो लिटिगेशन था, सोल लिटिगेशन था विद रिस्पेक्ट टू द एनी विच वाज देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज विच वाज 1968 का 1968 कॉम्प्रोमाइज, उसको हमने चैलेंज किया कि दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डीटी। यानी आज अदालत ने यह कहा है कि सिविल सूट में 1968 का जो समझौता था उस पर ट्रायल होगा, उसके संबंध में दाव चलेगा। दरअसल मथुरा का मामला अयोध्या और काशी से थोड़ा हटकर है। वो इस तरह कि इस केस में दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचे थे। इस केस की पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1968 में मथुरा केस में कानूनी समझौता हुआ। संपत्ति विवाद में सिविल कोर्ट ने डिक्री दी। 2020 में सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सितंबर से अक्टूबर 2020 के बीच 10 केस दाखिल हुए। सबसे अहम केस रंजना अग्निहोत्री का माना गया। रंजना अग्निहोत्री केस में धोखे से समझौते की दलील दी गई। केस के जरिए विवादित जमीन पर मालिकाना हक मांगा गया। 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने दावा खारिज किया। सिविल जज ने समझौते को वैध माना। जनवरी 2021 में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई। 19 मई 2022 को जिला अदालत ने दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। अब तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इस मामले में फिर से सुनवाई होनी चाहिए और ईदगाह में धार्मिक कार्यों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। ईदगाह को सील किया जाए, इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि दूसरा पक्ष सबूतों को नष्ट कर सकता है। ये अपनी मनमानी करके सारे का सारा मामला जो तथ्य वहां पर हैं उनको मिटा सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो हमने निवेदन किया कोर्ट के आगे कि छुट्टियों से पहले पहले यहां पर भी कमीशन अपॉइंट करके जो तथ्य हैं सारी जुटाएं। मुस्लिम समाज पूरा ये कोशिश कर रहा है कि जो 1 महीने का समय अभी कोर्ट बंद होगी और कोर्ट ने दिया है, इस 1 महीने के दौरान में उस ढांचे में अनेक तरीके के वो बदलाव कर सकते हैं। जो हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं उनको मिटा सकते हैं, अपने कुछ नए प्रतीक चिन्ह उसमें बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज को 1 दिन का भी समय दिया जाए। तो हमने पुनः कोर्ट से ये निवेदन किया है कि वो तुरंत वहां पर सर्वे कराने का, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराने का आदेश दें। मथुरा केस की सुनवाई में पूजा के अधिकार का भी मसला शामिल है। हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मामला 100 साल से पुराना है, इसलिए वर्शिप एक्ट में भी नहीं आता। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो मथुरा में ईदगाह की सर्वे की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष और 31 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। अर्पिता, बिल्कुल। और अनिशा माथुर हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अनिशा, बड़ा सवाल तो यही जो कोर्ट में भी पूछा कि जब इस पर आदेश आ चुका था तो दोबारा केस का क्या औचित्य, और ये सवाल तो वाजिब था जिसका जवाब भी तैयार नहीं था, वक्त लिया गया, इसीलिए सुनवाई टली।
जी हाँ, यहाँ पर मथुरा का जो केस है उसमें आज सुनवाई टल गई है। 31 मई के लिए सुनवाई को टाला गया है। अब याद रखिएगा, इस केस में इस जो याचिका अब आज मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुनी गई है, उसमें दो बातें कही गई हैं। उसमें ये है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे हैं, यानी कि देश भर के हिंदुओं की तरफ से हम पिटिशन याचिका दाखिल कर रहे हैं और सभी याचिकाएं जो इतनी सारी हैं उनको सभी को साथ में सुना जाए। इन सभी याचिकाओं में ये कहा गया है कि 1968 में जो समझौता हुआ था मंदिर और ईदगाह के बीच, वो समझौता गलत है। वो समझौता, उस समझौते पर जिन लोगों ने दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किया था, उनको मंदिर की संपत्ति के ऊपर कोई उनका हक नहीं था। मंदिर की जमीन को ईदगाह को दे देने का उनका कोई हक नहीं था। हालांकि इस वक्त कोर्ट को ये कोर्ट ने ये अभी सुनवाई की नहीं है कि क्या ये जो ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि अभी तक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट के सामने कोई याचिका नहीं आई है। ये सारी याचिकाएं जो है ये भक्तों की तरफ से लगी हैं। 11 याचिकाएं कोर्ट के सामने इस वक्त हैं और आज भी जो याचिका कोर्ट के सामने आई उसमें ये कहा गया कि हमने जो याचिका लगाई है उसको सुना जाए। हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सर्वे हो, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप यहाँ पर किसके बेसिस पर आए हैं। बैक टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।